ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का 2024 का जो पेपर हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर पेपर है। और शिफ्ट आप देख सकते हैं 4 अगस्त 2024 का शिफ्ट 4 है। सो चलिए देखते हैं। अभी तो फिलहाल रीजनिंग का ही सेक्शन करेंगे और इसमें हम देखेंगे मेन अप्रोच कि कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, किस तरीके से। क्योंकि चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पेन टैप काम कर रहा है। 9 पर्सन है और 9 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। बॉटम 1 टॉप, ठीक है। तो इतना तक का लाइन को हम पहले डाइजेस्ट करने का ट्राई करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ तक का लाइन। तो यहाँ तक का जो लाइन कहना चाह रहा है और जो हमें समझ में आ रहा है यहाँ तक का लाइन से, वो यही है कि 9 लोग हैं और 9 स्टोरी बिल्डिंग पे रह रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन हमेशा आते बनता है वही है, कुछ अलग तो वैसा नहीं है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि इतना तक का लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है भाई तुम, हाँ ठीक है, हो गया, आ जाओ। तो पहले हम यही करेंगे कि 9 पर्सन है, 9 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक। अब देखते हैं सबसे पहले कि आगे का लाइन क्या कह रहा है। बस लाइन बाई लाइन डाइजेस्ट करेंगे। अगर कुछ वैसा मिल जाएगा कंडीशन जो कि हम अगर डायरेक्ट लिख सकते हैं डायग्राम में तो हम लिख देंगे, और अगर नहीं तो फिर हम कंडीशन को नोट करते ही चलेंगे। 3 पर्सन बिटवीन के और आर के बीच में तीन लोग हैं, ठीक। 3 पर्सन आर, कहाँ पर कौन है नहीं पता, यानी ऊपर नीचे हो सकता है कहीं पे भी। आर हु लिव्स 2 फ्लोर एबव बी, आर 2 फ्लोर एबव बी है, आर एक छोड़ के बी। आगे एज मेनी पर्सन बिटवीन जी एक्स सेम एज एक्स एम, यहाँ से यह समझ में आ रहा है कि एक्स मिडिल में है, ठीक। क्योंकि जी जितने लोग एक्स और एक्स से जितने लोग हैं एम के बीच में, यानी कि, और यहाँ पर जी और एम ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक। एक्स बीच में ही होगा और दोनों के बीच में बराबर के लोग होंगे। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड एस, एक्स एस और एक्स के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। अब एस और एक्स के बीच में अगर 2 लोग हैं तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि जी और एक्स के बीच में कभी भी 2 लोग नहीं होंगे, क्योंकि अगर 2 लोग होंगे तो एक्स और एम के बीच में 2 लोग नहीं हो पाएंगे। कहने का ये मतलब है, यहाँ पर देखिए जी को एक्स एक्स है, 1 और 2 छोड़ के एस है। तो अब जी और एक्स के बीच में या तो 1 पर्सन होगा या फिर कोई नहीं होगा, एडजेसेंट होंगे, या फिर 1 पर्सन होगा या फिर 3 पर्सन होगा, लेकिन 2 पर्सन कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 पर्सन में एस है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन, ठीक है। जी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर एव बी, जी एव बी है, कहाँ होगा हमको नहीं पता। बी हु लिव्स ऑड नंबर फ्लोर, बी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो बी ऑड नंबर फ्लोर पे कहाँ कहाँ हो सकता है, 1 3 5 7 एंड 9, 9 पे भी हो सकता है। नहीं, 9 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन दिख रहा है कि बी से 1 छोड़ के ऊपर में आ रहे हैं, तो 8 सबसे टॉप पर तो हो ही नहीं सकता ना, बी के ऊपर भी कोई पर्सन है, 2 पर्सन है, तो बी मैक्सिमम यही 4 जगह पे हो सकता है, ठीक। आगे क्या है, एटलीस्ट 2 पर्सन बिटवीन ओ और आर, ओ और आर के बीच में एटलीस्ट 2 पर्सन है। ये कंडीशन एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। लास्ट में जब केस बन रहा होता है ना तो इस टाइप का स्टेटमेंट ही कंडीशन को केस एलिमिनेट करता है। एस लिप्स बिलो के, एस के नीचे, यानी के ऊपर होगा एस के, इस लाइन का ये मतलब है। एम एंड आर एडजेसेंट नहीं है, अब के एम और आर एडजेसेंट नहीं है भाई, बस कंडीशन ही मिल रहा है यहाँ पर, तो कुछ वैसा मिल नहीं रहा है जहाँ जो लिखा जा सके डायरेक्टली। एम और आर एडजेसेंट नहीं है। नीदर ओ टी टॉप और बॉटम, ओके, ओ और टी टॉप पे नहीं है, नाइदर ओ और ना ही बॉटम पे, ठीक। चलिए अब यहाँ तक ऐसा कुछ मिला नहीं है सच, तो बस जो मिला उससे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, तो स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि वैसा कुछ खास मिल नहीं रहा है। बट अगर कुछ वैसा मिले जो कि है बी आर के आर, ओके, और बी ऑड पे है, चलिए ठीक है। तो हम पहले बी से स्टार्ट कर सकते हैं कि बी को हम ऑड पे रखें, तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं बी को, तो बी को ऑड पे हम रख सकते हैं 1 पे, ठीक है। दूसरा हम 3 पे रख सकते हैं, नेक्स्ट हम 5 पे रख सकते हैं या फिर 7 पे भी रख सकते हैं,
ठीक, इतना जगह है जहाँ पर हम रख सकते हैं। ओके, ठीक है। बी को हम यहाँ पर रख सकते हैं। बी से एक छोड़ के ऊपर में आर होगा, बी से एक छोड़ के आर, ठीक है। बी से एक छोड़ के आर को यहाँ रख सकते हैं। सिमिलरली बी से एक छोड़ के आर को यहाँ रख सकते हैं। बी से एक छोड़ के आर यहाँ और बी से एक छोड़ के आर यहाँ, ठीक है। यही 4 मैक्सिमम केस बनेगा। तो इस लाइन का यूज हो गया, ठीक है। इस लाइन का यूज हो गया, जिसका यूज होता जाएगा उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे, सॉरी सर्कल करते जाएंगे। अब के आर के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3, के को यहाँ रख सकते हैं। सिमिलरली 1 2 3, के को यहाँ भी रख सकते हैं। क्या नीचे भी जा सकता है 1 2 3, हाँ के को नीचे भी रख सकते हैं। बट ये देखिए के के ऊपर, के के नीचे भी एस है, तो के बॉटम मोस्ट पे नहीं होगा, ठीक है, तो नीचे नहीं जाएगा। सिमिलरली इस केस में 1 2 3, के को यहाँ रख सकते हैं। 1 2 3, के को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक। इसका यूज हो गया। अब क्या है, अब कोई और रिलेटेड लाइन तो नहीं दिख रहा है। एस और एक्स के बीच में 2 पर्सन, वैसा कुछ नहीं है। जी एक्स एक्स एम के बीच में बराबर के लोग हैं। अब यहाँ पर एक रिलेटेड लाइन बस दिख रहा है कि जी जो है वो बी के ऊपर में है, तो जी बी के ऊपर में यहाँ पर तो बहुत जगह है, यहाँ पर भी बहुत सारे जगह पर जा सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं रख के कि जी को यहाँ रख लिए। अब गैप का जो बात किए थे, तो गैप कितना होगा, या तो 2 का गैप होगा या फिर नहीं, सॉरी 2 का गैप नहीं होगा, या तो कोई भी गैप ना हो, या फिर 1 का गैप हो, या फिर 3 का गैप हो। और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा गैप हो भी नहीं सकता, क्योंकि 9% है, तो यही 3 गैप हो सकता है। तो जी से कोई ऐसा कोई 0 वाला गैप तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि होगा ही होगा बी। एक छोड़ के अगर हम एम को यहाँ रखते हैं, सॉरी एम को नहीं, एक्स को यहाँ रखते हैं, एक्स को यहाँ रखते हैं, तो एक छोड़ के एम यहाँ हो जाएगा, ठीक। एक्स से 2 छोड़ के एस था, 1 2, एस को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल। एक्स को यहाँ रखेंगे तो सारा कंडीशन तो मैच कर रहा है। और कुछ लाइन था, बी से एक छोड़ के आर नहीं, ठीक है। ओ और टी, लेकिन देखिए ओ और टी को हमको यहाँ और यहीं रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ओ और टी नीचे नहीं आएगा, तो बॉटम मोस्ट पे नहीं आएगा, तो ये केस गया, ये केस गया। तो अब हम लिखे इसमें क्या क्या थे, आर बी, के आर और बी बस लिखा हुआ था, इसके अलावा सारा लिखा हुआ नहीं था। अब इस कंडीशन को हम लिख रहे हैं, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस हम मेंटली चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं। जैसे कि पहले जी को यहाँ रखे थे, ठीक, जी को यहाँ रख के देख लिए। अब जी को फिर से यहाँ रख सकते हैं। अब गैप को हम बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 का गैप ले लेते हैं, तो जी एक्स को यहाँ ले लेंगे, 1 2 3 का गैप, एम नहीं आ पाएगा, यानी ये पूरा का पूरा केस गया। सिमिलरली अब इसमें भी जी को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो जी को टॉप पे रख सकते हैं, 2 का गैप लेंगे नहीं और 1 का गैप आएगा नहीं, 1 का गैप पे क्योंकि आर बैठा हुआ है, और 0 गैप भी नहीं ले सकते, तो 0 गैप भी गया, 1 का गैप भी गया। अब 3 का गैप बचा है, देख लेते हैं। जी को यहाँ रख दिए, 1 2 3, क्या यहाँ पर एक्स को रख सकते हैं, नहीं, और इससे ज़्यादा गैप होगा नहीं, तो ये केस भी गया सिमिलरली, ठीक है। ये दोनों केस जा चुका है। नेक्स्ट केस ये है, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2, जी को कहीं पे भी रख सकते हैं, जी को हम यहाँ रख लेते हैं, जी को अगर यहाँ रख लेते हैं, नहीं ऊपर से चेक करते हैं, जी को हम यहाँ रख लेते हैं, एक्स को यहाँ रख लेते हैं, एम को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। एक्स से 1 और 2 छोड़ के एस यहाँ हो जाएगा, ठीक, एस यहाँ पॉसिबल है। पर फिर यहाँ पर भी वही केस होने, यहाँ ओ और टी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि एम को अगर हमें रखते हैं तो एम और आर ही साथ में आएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब दूसरा गैप देख लेते हैं, जी को यहाँ रख लिया, एक्स को यहाँ रख लिया, एम को यहाँ रख लिया, ठीक है। 1 और 2 छोड़ के एस हमारा यहाँ आ सकता है, जी को यहाँ रख लेंगे, एक्स को यहाँ रख लेंगे, 1 और 2 छोड़ के एम, हाँ जी सही है, जी 1 छोड़ के एक्स, 1 छोड़ के एम, नहीं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एम और आर साथ में आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 का गैप, 1 2 3, 3 का गैप अगर एक्स को यहाँ रखते हैं तो केस ही नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जी को रखने पर कोई केस नहीं बन रहा है। जी को अब इसमें बहुत सारा चेक करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कंडीशन है। जी 1 छोड़ के एक्स, 1 का कंडीशन गया, 0 का कंडीशन गया, 3 का कंडीशन, 1 2 3, 1 2 3, एक्स को यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ये केस भी गया। जी को यहाँ रख लेंगे,
एक छोड़ के एक्स को यहाँ रख लेंगे, एक छोड़ के एम को यहाँ रख लेंगे, एक्स से एक और दो छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, ये कंडीशन तो मैच करते हुए दिख रहा है। देखिए जी को यहाँ रख लेंगे, जी को यहाँ रख लेंगे, एक छोड़ के एक्स को यहाँ रख लेंगे, एक छोड़ के एम को यहाँ रख लेंगे, बराबर का गैप हो गया। एक्स से दो छोड़ के एस, एक और दो छोड़ के एस को यहाँ रख लिए। ठीक, ऊपर भी रख सकते हैं क्या एक्स से? हाँ, एस एक्स को ऊपर भी रख सकते हैं, पर फिर ओ और टी के लिए जगह नहीं बचेगा। ओ और टी को अगर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ओ और टी के लिए ये जगह बच जाएगा। और बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, यहाँ पर 2 बोल रहा था, एटलीस्ट 2 पर्सन। तो और 1 2 ओ को यहाँ रख लेंगे और टी को यहाँ रख लेंगे। यस, ये केस बन गया। देखिए अब कॉपी में हम तो इरेज यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन कॉपी में कैसे करेंगे? तो कॉपी में करने का सबसे सिंपल तरीका है, हम भी इरेज नहीं करते हैं भाई। ठीक है, जी को यहाँ रख लिया, इसको ऐसे बस कट कर देना है। यहाँ एक्स को रख लिया, एम को रख दिया, एक्स से 2 छोड़ के एस यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया और टी यहाँ आ गया। अपना केस बनकर तैयार। भाई बहुत ज़्यादा केस बनवाया ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन ओ एंड आर? ओ और आर के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? 2 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शोज दैट टॉप फ्लोर एंड बॉटम फ्लोर पर्सन? टॉप फ्लोर के, बॉटम एस के एस 4। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? के लिव्स वन ऑफ द फ्लोर एबव जी? के जी के ऊपर है? नहीं, के तो सॉरी, हाँ के ऊपर है, जी के है ना ऊपर, जी के ऊपर में जी के। एंड जी ओ लिव एडजेसेंट? जी और ओ एडजेसेंट है। जी और ओ तो एडजेसेंट नहीं है, यानी ये गलत, ये सही है, ये गलत हो गया। करेक्ट पूछ रहा था तो यहाँ टिक कर सकते हैं, बट ऑप्शन में यहाँ पर मोर देन 1 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा भाई। मोर देन 2 पर्सन लिव्स बिटवीन ओ आर के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं रहे, नहीं गलत है। बी लिव्स थर्ड फ्लोर? बी थर्ड फ्लोर पे, हाँ देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी मोर देन 1 ऑप्शन, तो हम 5 को टिक लगाएंगे। ठीक, इफ टी एंड बी आर इंटरचेंज देयर पोजीशन देन ऑन विच फ्लोर टी लिव्स? नाउ टी किस पर रह रहा है? तो जिस पे बी रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे, थर्ड पे ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? एम फोर्थ पे है, एम फोर्थ फ्लोर पे है, नहीं एम सेकंड फ्लोर पे है। बी लिव्स जस्ट बिलो एस? बी जस्ट एस के बिलो है, बी जस्ट बिलो तो एस के नहीं है, यानी दूसरा भी इनकरेक्ट है। के एंड जी एडजेसेंट फ्लोर पे है, के और जी एडजेसेंट पे, तो नहीं ये भी गलत है, सारा ही गलत है, सारा गलत है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, काफ़ी लेंदी था यार, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग पजल था। इसमें ये अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गैप का। अगर गैप का अप्रोच नहीं रखते ना तो इसमें गैप लेते ही रह जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, और फिर भी टाइम लिया है इस टाइप के पजल को लास्ट में करने का है। अपन सिलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में। यहाँ पर तो बस पहले आ गया था तो कर लिया, रियल एग्ज़ाम में इस टाइप के पजल को जहाँ दिखे कि इस टाइप को कंफ्यूज कर रहा है तो लास्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल पेन आर रबर? सारा पेन रबर है, सिलॉजिज्म। जितना भी पेन का हिस्सा है सारा रबर है। ठीक है, सम पेंसिल और शार्पनर, ये पेन है। सम पेन और पेंसिल, कुछ पेन का हिस्सा पेंसिल है। आगे का थर्ड अब यहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट। सम पेंसिल और शार्पनर, कुछ पेंसिल का हिस्सा शार्पनर है। सम पेंसिल इज रबर? कुछ पेंसिल का हिस्सा रबर है, हाँ बिल्कुल है, पेंसिल का ये हिस्सा, क्योंकि पेन का ये हिस्सा रबर है तो पेंसिल का भी ये हिस्सा रबर हो जाएगा, तो पहला तो सही है। सम पेन इज शार्पनर? कुछ पेन का हिस्सा शार्पनर है, नहीं है तो नहीं, पॉसिबिलिटी में पूछता था सही कर सकते थे, बट यहाँ पर डायरेक्ट फिक्स पूछ रहा है तो नहीं, फिक्स ऐसा नहीं है कि है ही, तो ओनली वन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पेंटर में प्रॉब्लम यही है कि बार बार चेंज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सम वाइट और ग्रे, ओके। कुछ ब्लैक इज वाइट, सम ब्लैक इज वाइट, कुछ ब्लैक का हिस्सा वाइट है। सम ग्रे इज वाइट, कुछ ग्रे का हिस्सा वाइट है। सम पिंक इज ग्रे, कुछ पिंक का हिस्सा ग्रे है। सम ग्रे इज नॉट ब्लैक, कुछ ग्रे का हिस्सा ब्लैक नहीं है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? हो सकता है, गलत।
एट लीस्ट सम ब्लैक कैन बी ग्रे, कुछ अब देखिए कैन भी पूछ रहा है तो कैन भी तो हो ही सकता है ना, वही तो बोल रहे थे। तो क्या इधर और का केस बनेगा? नहीं, इधर और के लिए दोनों फिक्स होना चाहिए स्टेटमेंट, जबकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी में आ रहा है तो ओनली टू। ओनली टू। नेक्स्ट क्या है? सम रोज आर रेड। ओके, कुछ रोज का हिस्सा रेड, सम वाइट आर रोज, कुछ वाइट का हिस्सा, ठीक है। नो रोड रेड इज लिली, कोई भी रेड का हिस्सा लिली नहीं है। नो रोज इज लिली, कोई भी रोज का हिस्सा लिली नहीं है। क्या कोई भी रोज का हिस्सा लिली नहीं है? गलत, ये हिस्सा बस नहीं हो सकता है, बाकी तो हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। सम रोज इज लिली, कुछ रोज का हिस्सा लिली है तो नहीं, हो सकता है पॉसिबिलिटी में। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, तो अब इसको हम एज्यूम करेंगे कि पॉसिबिलिटी में, अगर पॉसिबिलिटी में एक सही होगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी तभी इधर और का केस लगता है। तो हम मान लेते हैं कि नो रोज इज लिली एक पॉसिबिलिटी है, कि कोई भी रोज का हिस्सा लिली नहीं है, ये सही पॉसिबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी सही होगा तो ये गलत होना चाहिए। सम रोज, अगर कोई भी नहीं है तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी रोज का हिस्सा लिली नहीं है, तो क्या कुछ रोज का हिस्सा लिली हो सकता है? तो नहीं। सिमिलरली अगर हम इस पॉसिबिलिटी को मान लेते हैं कि कुछ रोज का हिस्सा लिली है सही, तो ये गलत होना चाहिए। तो अगर हम कुछ रोज का हिस्सा को लिली कर देंगे तो नो रोज इज लिली सही होगा? नहीं, ये कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जब पॉसिबिलिटी में एक सही तो दूसरा फिक्स गलत होता ही होता है, तो इधर और का केस लगता है। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा इधर और। ठीक। नेक्स्ट, सम हैंडबैग्स आर क्लचेस, ठीक, कुछ हैंडबैग का हिस्सा क्लच है, ठीक है। ओनली वॉलेट और बैग नहीं, सम क्लचेज और वॉलेट, कुछ क्लच का हिस्सा वॉलेट है। ओनली वॉलेट, सिर्फ वॉलेट ही बैग, और कोई बैग नहीं है, यानी कि यहाँ पर बैग को हम रख दिया और यहाँ पे इसको हम कर दिया लॉक, या यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। सम बैग्स आर क्लच, कुछ बैग का हिस्सा क्लच नहीं, बैग सिर्फ और सिर्फ वॉच में रहेगा और कहीं जा ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। सम वॉलेट और हैंडबैग, कुछ वॉलेट का हिस्सा हैंडबैग है तो नहीं हो, अगर पूछता पॉसिबिलिटी में तो सही हो सकता है, बट है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नो ऑप्शन हो जाएगा, नीदर। नेक्स्ट, क्या हो गया भाई, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या? चलिए फिर से एक नेक्स्ट पजल आ चुका है, वेरी गुड। क्या है? 10% टू पैरेलल रो। ओके, पैरेलल रो बेस्ड है, ऊपर में कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? 10% है, पैरेलल रो है, ABCD। देखिए उसको पढ़ने का तरीका कैसा है, हम नाम उतना नहीं पढ़ते रहेंगे, बस देख लेंगे पैरेलल रो, स्कीम करना, जो इंग्लिश में स्कीमिंग करना होता है वही करेंगे। यहाँ पर 5 लोग ये हैं, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ड्रॉ क्यों कर रहे हैं? इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि पता रहे। अब 10 लोग हैं तो 5 लाइन होगा, ठीक। ABCDE रो 1 में है और नॉर्थ फेस कर रहा है। नॉर्थ फेस करने वाले लोग नीचे बैठेंगे, तो ये हो गया रो 1, ठीक है, और ये हो गया रो 2। रो 1 में कौन कौन से लोग हैं तो हम अलग से लिख लेंगे ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो इसमें ABCDE है। रो 2 में कौन कौन होंगे? अब ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया, रो 1 को हम नीचे रखते हैं ताकि दिमाग में मेरा एक फिगर बना हो रहा है कि लोग नीचे ही जाएगा, ठीक है। ABCD और E। सिमिलरली रो 2 में कौन कौन है? KLMNO, LMNO, ठीक है। ये लोग इधर देख रहे हैं, ये लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। ओके, बस यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बस डायरेक्शन, यानी कि पजल पूरा सिर्फ 2 लाइन का, 2 या 3 लाइन का है, बाकी पूरा का पूरा बस डायरेक्शन है, 2 लाइन एक्स्ट्रा। द पर्सन अपोजिट टू सी सिट 2 प्लेस अवे फ्रॉम के, जो सी के अपोजिट में है, जो सी के अपोजिट में है कौन बैठा हुआ है? क्वेश्चन मार्क बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क 2 प्लेस अवे है के से, यानी कि क्वेश्चन मार्क और के बीच में 1 का गैप, ठीक। इधर लिख लेते हैं कंडीशन को अच्छे से। सी के जो भी अपोजिट में है, जो वो बंदा क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क और के बीच में कितने का गैप है? 1% का गैप है, 1% का गैप। एज मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जितने लोग हैं,
डी के लेफ्ट में, डी नीचे बैठेगा, उसका लेफ्ट इधर बनेगा। राइट ऑफ ई, ई के राइट में उतने ही पर्सन है, ठीक है। डी और ई कहीं पे भी, अब डी को यहाँ बना सकते हैं, ई को सिमिलरली केस अलग अलग होते जाएगा। अभी अभी फिलहाल हम नहीं बनाएंगे, बस इतना समझ गया कि क्या फिगर करना चाह रहा है। 2 पर्सन बिटवीन ओ एल, ओ और एल के बीच में 2 पर्सन है, 1 2 2 पर्सन। डी इमीडिएट राइट ऑफ, डी इमीडिएट राइट में है ऑफ द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू ओ, जी ओ के अपोजिट में जो पर्सन बैठा हुआ है, मान लेते हैं ये पर्सन बैठा हुआ है, कुछ भी बना सकते हैं या फिर डबल क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का एक जगह यूज कर चुके हैं। तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल में कौन है, राइट में डी है, ठीक है। ए सिट्स, ए डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ सी, ए सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ए लेफ्ट में बैठा हुआ है सी के। एल इज ओनली नेबर ऑफ एन, एल इज ओनली नेबर ऑफ एन, अच्छा एल ओनली नेबर है एन का, यानी एन एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक फिक्स मिल गया है पोजीशन, जो कि एन का है। एन यहाँ हो सकता है, एन यहाँ हो सकता है, एल यहाँ और एल यहाँ पर, ठीक। एल इज ओनली 8 सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 1 पर्सन है, क्लियर। चलो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तो मिल रहा है। हाँ, एल से 2 छोड़ के ओ है, 1 2 छोड़ के ओ हो गया यहाँ, 1 और 2 छोड़ के ओ हो गया यहाँ पे। ओ के अपोजिट जो है उसके जस्ट राइट में डी है, ओ के अपोजिट के जस्ट राइट में डी है। अब यहाँ से ये चीज़ कट गया केस, क्योंकि ओ के अपोजिट के राइट में हो ही नहीं पाएगा कोई, ठीक है। अब डी से यहाँ पर था कि डी के लेफ्ट में जितने लोग हैं, ए के लेफ्ट में भी उतने ही राइट में उतने पर्सन है, तो इसका केस हो गया, ओ एल का यूज हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। एक चीज़ और मिल रहा है कि सी के अपोजिट में जो पर्सन है उससे एक छोड़ के, तो सी को यहाँ रखेंगे, अपोजिट में क्या हो सकता है, सी को यहाँ रखेंगे तो अपोजिट में एक छोड़ के क्या हो ही नहीं सकता है। सी को यहाँ रखेंगे तब भी अपोजिट में, सी के अपोजिट से, हाँ तब सी को यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, यही दोनों में से कहीं एक जगह पर सी आएगा, ठीक है। अब देखिए सी को यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि सी के लेफ्ट में ए को चाहिए, तो सी को हमको यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। ए यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है, और के को यहाँ रखना पड़ेगा, ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन का भी यूज तो कर चुके हैं ना, ये कंडीशन भी हो गया, ये कंडीशन भी हो गया, ए और बी के बीच में, ठीक है। इस कंडीशन का भी यूज हो चुका है, ए और बी के बीच में 1 पर्सन का गैप है, ओके। ए सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी, बट कहाँ बैठता है ये कैसे हमको पता चलेगा, कुछ कंडीशन छूटा है मेरे ख्याल से, हाँ कुछ छूटा है भाई। यहाँ पर एम तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि ऊपर 1 ही पर्सन बच रहा है, बट यहाँ पर ए और बी के लिए पता नहीं कुछ चल रहा है, तो शायद कुछ कंडीशन छूटा होगा, देख लेते हैं। टू द पर्सन हु सिट्स अपोजिट टू सी 2 प्लेस अवे फ्रॉम के, ठीक है। एज मेनी पर्सन लेफ्ट ऑफ डी एज राइट ऑफ ई, लेफ्ट ऑफ डी 1 पर्सन, ठीक है। 2 पर्सन बिटवीन ओ एल, ओ एल के बीच में डी इमीडिएट राइट ऑफ वन हु सिट्स अपोजिट टू ओ, देखिए डी इमीडिएट राइट में है। ए डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ सी, ए लेफ्ट में सी के। एल इज ओनली नेबर ऑफ एन, एल ओनली नेबर है। ए सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम बी, अब ए और बी का कोई कंडीशन हमें पता नहीं चल रहा है, तो ए और बी यहाँ पर भी हो सकता है और ए और बी यहाँ पर भी हो सकता है। हु फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड टू लेफ्ट में जो पर्सन है उसके अपोजिट में कौन है, ई है, ये आंसर हो गया। फाइंड ऑड वन आउट, यार बस यहाँ पर डाउट हो रहा है, देखते हैं ऑप्शन में जैसा होगा उसके बाद पता चलेगा गलत हुआ है कि क्या। फाइंड ऑड वन आउट, के ए में कुछ ऑड लगा है क्या, के यहाँ है, ए यहाँ है, के यहाँ, एम डी देख रहा है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। एल ई भी फेस कर रहा है, ओ और सी एक्सट्रीमेंट पे बैठा हुआ है, ओके। और एन सी सामने फेस कर रहा है, तो फिर के ए भी फेस करना चाहिए, कुछ तो लाइन छूट रहा है दया, कौन सा लाइन छूट रहा है। ए सिट्स 2 प्लेस अवे, ए डज नॉट सिट टू द राइट, ए डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ सी, ओके। 2 पर्सन द वन सी एज मेनी पर्सन लेफ्ट डी, 2 पर्सन on D, A does not sit to the right of C, A sit 2 places away from B,
भाई ये क्या कह रहा है, ना ए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है ना बी के बारे में। तो इस केस में अगर हम पॉसिबिलिटी सिर्फ लेकर के चलते हैं तब एक्सट्रीमेंट पे ओ और सी बैठा हुआ है तो ये ऑड ऑड होगा यहाँ पर और सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। एन सिट 2 प्लेस अवे फ्रॉम के, एन 2 प्लेस अवे है के, कहाँ जी, पहला तो सही है। मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी सी, बी और सी के बीच में एक से ज़्यादा पर्सन है। मोर देन 1 पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन है, कह सकते हैं क्या। बी को अगर यहाँ बैठेंगे तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठेंगे तो नहीं हो सकते हैं। यार क्या, कहाँ लाइन छूट रहा है भाई ये। इसमें कोई लाइन छूटा है, टाइपिंग में ही छोड़े हुए हैं, नहीं तो क्योंकि वैसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ए और बी का कंडीशन फिक्स हो सके। और ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन में गलत हो सकता है। सी एंड डी भी नहीं दिया है, यानी कहीं ना कहीं तो टाइपिंग में इधर है। चलो, हु सेट्स अपोजिट टू सी, सी के अपोजिट में एन होगा, ये तो फिक्स है। ए और सी से रिलेटेड बस कंडीशन जो है वो मैच नहीं कर रहा है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए सिट्स अपोजिट टू एम, ए अपोजिट टू एम है, नहीं, अपोजिट एम नहीं है। ओ सिट सेकंड लेफ्ट के, ओ सेकंड लेफ्ट के नहीं, सेकंड राइट में है, यानी कि सिर्फ पहला करेक्ट है दिख रहा है। ए सिट्स अपोजिट टू एम, ये भी इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है ना भाई। ओ सिट्स दूसरा भी इनकरेक्ट है। बी सिट्स एक्सट्रीम राइट हैंड, बी एक्सट्रीम राइट हैंड है, एक्सट्रीम राइट हैंड पर तो नहीं होगा, ये तो फिक्स है। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड देता तो कंफ्यूजन हो सकता था। ई ओनली नेबर ऑफ सी, ई ओनली नेबर ऑफ सी का तो हाँ फोर्थ, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा अपना। तो यही था भाई, अब इसमें कुछ इरर है, देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल word with the 4th and 9th letter of the word ostensible and 1st and 8th letter of the word, then which of the following is second letter। चलो देखते हैं। और जनरली इस क्वेश्चन को स्किप किया जाता है भाई, मैं भी पर्सनली स्किप करना पसंद करता हूँ क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है और इसमें श्योर नहीं हो सकते हैं। ओनली वन अगर पूछ रहा है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। 4th and 9th लेटर, 4th फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ई, ठीक है। एंड 9th 4 5 6 7 8 9 एल, फर्स्ट ई 8 4 5 6 7 8 ए। इससे एक वर्ड तो बनता हुआ दिख रहा है, ली, ए ली ए पी। दूसरा वर्ड भी बनता हुआ दिख रहा है, पील। which of the following would be second letter of the word if no such word can be made x as the answer if more than one such word। अगर ज़्यादा बनना है तो वही, तो हाँ भाई यहाँ पर से भाई हम आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द वर्ड। अब देखो इसको करने का तरीका सिंपल है। सबसे इसको सिंपल तरीके से जो जो इसका इंग्लिश में लेटर है वो लिखा था, प्लेस वैल्यू, लेटर नहीं, 16 R 18 E 5 D 4 I 9 C 3 A 1 M 13 E 5 N 14 एंड T 20, ठीक है। ईच ऑफ द वर्ड, ठीक है, बोथ फॉरवर्ड बैकवर्ड। 16 17 18 19 नहीं है, कोई आ गया 18 18 के बाद 20 नहीं पॉसिबल। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं पॉसिबल। 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं पॉसिबल। 9 10 11 12 13 14, हाँ जी एक दिख रहा है। 3 4 5 6 7 8 नहीं दिख रहा है। 1 2 3 नहीं दिख रहा है। 13 14 15 नहीं दिख रहा है। 5 6 नहीं दिख रहा है। 20 के बाद तो दिखेगा नहीं। 14 15 16 17 18 19 नहीं दिख रहा है। 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं दिख रहा है। 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 4 5 6 7 नहीं है। 9 10 11 12 13 नहीं है। 4 5
मोर देन 3 दिख रहा है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मोर देन 3, ये होगा अपना आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डायरेक्शन सेंस है, डायरेक्शन सेंस को कर लेते हैं। ये मैंने स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट पी से चलना शुरू कर रहा है। ही वॉक्स 8 मीटर साउथ, 8 मीटर साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, 8 मीटर साउथ चला। अब इसको अगर कॉपी में बना रहे होते तो सिंपल इरेज कर देते। ही वॉक्स 8 मीटर साउथ डायरेक्शन एंड रीचेज एट पॉइंट क्यू, क्यू पे पहुंचा, 8 मीटर साउथ चल गए। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच आर, लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला, आर पे पहुंचा, 10 मीटर चल के। फ्रॉम पॉइंट आर ही टेक्स राइट टर्न एंड 4, राइट टर्न मुड़कर 4 चला टू रीच एस, एस पॉइंट पे पहुंचा। एंड अगेन टेक लेफ्ट टर्न एंड 6 टू टी, लेफ्ट टर्न मुड़ा 6 पहुंचा चला तो टी पे पहुंचा। फ्रॉम टी ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड 8 टू रीच यू, 8 चला, 8 यानी कि 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में हो जाएगा, ठीक है। 8 चल के कहाँ पहुँचा, यू पे पहुँचा, ठीक है, ये 4 है और ये 4 है। एंड अगेन इट टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर टू भी, 9 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर चल चुका है और 3 मीटर और चलेगा, 3 और 6, यहाँ हो गया भी। फाइनली इट टेक्स लेफ्ट टर्न एंड 7 मीटर टू डब्ल्यू, 7 मीटर चलकर डब्ल्यू पे, यानी कि 4 मीटर यहाँ पे और 3 मीटर नीचे, और ये 4 मीटर चलेगा क्योंकि ये 4 है और 3 और, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा डब्ल्यू पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। आगे क्या है, पहला क्या क्वेश्चन था भाई इसका ऊपर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्या हो गया। अच्छा, इफ द मैन वॉक्स 1 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन टू रीच एक्स फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू से 1 मीटर साउथ की तरफ चला, ठीक है, 1 मीटर साउथ की तरफ चलेगा ना, तो देखो ये 3 मीटर जो चला है, 3 मीटर यहाँ चला है और 1 मीटर और बचा हुआ है, 3 मीटर चलकर डब्ल्यू है, 1 मीटर और साउथ चलेगा तो एक्स पहुँच जाएगा, यानी 1 मीटर चल के एकदम बिल्कुल इधर आ जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा। देन व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी और एक्स, टी और एक्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 6 मीटर यहाँ और 3 मीटर यहाँ, 9 मीटर, बिल्कुल मस्त तरीके से हो गया ये। नेक्स्ट, फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट क्या है, क्यू भी, क्यू इधर है बी के, क्यू भी, आर यू, आर कहाँ है, आर यहाँ है यू के, ठीक है, ये भी सेम, एस यू भी सेम, क्यू यू भी सेम है भाई, तो भी टी ऑप्शन होगा, तो सारा ही एलिमिनेट हो रहा है, तो आगे एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू, आर का पोजीशन यू के रिस्पेक्ट में, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू, चलो हो गया। नेक्स्ट क्या है, ओके, 7% हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ देयर हाइट फ्रॉम टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट बट नॉट, ठीक है। अब देखो इस तरीके, इसको करने का हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं हम सब, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है ना, ऐसा कर लो, 7 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ठीक। टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट बट नॉट, भी इज टॉलर देन आर, भी इज टॉलर देन आर but shorter than S, as many person taller than M, M के ऊपर कितने लोग हैं, as many shorter than him, उतने ही नीचे, यानी कि M बीच में आगा, 1 2 3, M यहीं पर होगा, ठीक। K is taller than J, J who is shorter than R, K is taller than J who is shorter than R, यानी कि J R से भी रहता है। At least 2 person are taller than K, के ऊपर कम से कम 2 लोग तो जरूर होंगे, यानी कि के यहाँ नहीं होगा और यहाँ पर भी के नहीं होगा, ठीक। जे इज नॉट शॉर्टेस्ट एमंग ऑल, जे यहाँ पर नहीं होगा। आर इज नॉट टॉलर, आर
नीचे होगा एम के। आर कहाँ कहाँ हो सकता है, आर के ऊपर और भी है, ठीक है। आर यहाँ हो सकता है और आर यहीं हो सकता है, क्योंकि आर को अगर हम इसके नीचे यहाँ रखेंगे तो जे आ नहीं पाएगा, ठीक है, और जे यहीं होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, एम आर जे हो गया। आर के ऊपर है भी और एस, तो के अब कहाँ जाएगा, तो के सबसे नीचे हो सकता है, लेकिन के ऊपर में है जे के, तो के यहीं होगा, ठीक है। और आर के ऊपर है भी और एस, बच कौन गया, के आर हो गया, ई हो गया, खत्म। हाउ मेनी पर्सन सॉर्टर देन के से सॉर्टर, 4 लोग हैं, 4। व्हाट इज द फाइनल अरेंजमेंट, एस बी एम एस बी के, एस बी के अभी, एस बी के एम आर जे ई, तो ये हो गया अपना ऑप्शन से करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या है, बस 2 ही सवाल, हाँ तो इससे 2 ही सवाल होता है भाई, इसलिए इसको बहुत तेज़ी से करना होता है। और जो मेथड मैंने किया उससे अगर करोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से करोगे बहुत कंफ्यूजन होता है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाते हैं, के 3+, अब इसमें कंडीशन नहीं लिखना होता है, क्योंकि इसमें कंडीशन कंफ्यूज करता है, इसमें जैसे जैसे बोलते जा रहे करते जाओ होते जाएगा। के 3+ अवे फ्रॉम आर, कितने लोगों का गैप हो जाएगा, ओके क्या हो रहा है मुझे, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, वो ना अच्छा सर्टेन है, ठीक है। के 3+ अवे फ्रॉम आर है, के 1 2 आर, के 1 2 आर को यहाँ रख सकते हैं, आर 1 2 के को यहाँ रख सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन एम टी इज 1 मोर, एम और टी के बीच में जितने लोग हैं ये 1 ज़्यादा है। देन के एक्स के बीच में जितने लोग हैं उससे इधर लिखते हैं कंडीशन को, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन एम एन टी इज 1 मोर है, देन के एक्स के एम के बीच में जितने लोग हैं उससे, एल और आर के बीच में जितने लोग हैं उससे, क्या कर रहे हैं भैया, चलो हो गया। 5% रिसीव बिटवीन के और एम के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, के एम के बीच में 5 लोग हैं, ठीक है। एज मेनी पर्सन के एक्स सेम एज के एक्स और के आर के बीच में, ठीक है। 1 2 एक से यहाँ हो जाएगा, 1 2 एक से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एक्स से रिलेटेड कोई और लाइन था नहीं था। अब के एम के बीच में 5 लोग हैं, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, अभी नहीं पता। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में जितने लोग हैं इज 1 मोर, ये 1 ज़्यादा है। देन द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट से, ठीक है। आर 5th फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, आर सिट्स 5th, 1 2 3 4 5, यहाँ से होगा नहीं यहाँ से होगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये रोकती है यहाँ पर, 1 2 3 4, ये रोक दिया यहाँ पर, ठीक। एल आर के बीच में और एम टी के बीच में 1 ज़्यादा लोग हैं, ठीक है जी। अब के एम के बीच में 1 2 3 4 5, एम यहाँ रख सकते हैं, ओके। चलो देख लेते हैं। हाँ, एज मेनी पर्सन बिटवीन एक्स एंड टी, एज मेनी एल आई, एक्स एंड टी इज सेम एज एल एंड आई। 6 पर्सन बिटवीन टी एंड एक्स, टी एक्स के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, टी को यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और उधर भी रख सकते हैं क्या, 6 पर्सन बिटवीन टी एक्स, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, फिलहाल हम इधर ही रख रहे हैं। 6 पर्सन बिटवीन
टी एक्स, टी 6% एक्स। ओके, एल डज नॉट सिट, एल आर के साथ नहीं है, एल और आर साथ में बैठा हुआ नहीं है। आई डज नॉट सिट राइट ऑफ एक्स, आई आर के राइट में नहीं है, कंडीशन नहीं फॉलो करेगा। मोर देन 6% एल एंड टी, 6 से ज़्यादा लोग हैं एल और टी के बीच में। एज मेनी पर्सन बिटवीन आई एल सेम एज एम यू, आई एल और एम यू के बीच में बराबर के लोग हैं। ओके, देख लेते हैं। इन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन अ रो, ठीक है जी, के तो ठीक है। यहाँ तक कैसे कैसे कंडीशन मैच करेगा। एक्स आई नहीं है, ठीक है। टी, अब देखो एक्स 1 2 3 4 5 6, टी को रख सकते हैं, ठीक है। के एम 1 2 3 4 5, एम को रख सकते हैं, ठीक। के एम के बीच में 5 लोग हैं, एम टी के बीच में एक ज़्यादा लोग हैं, एम टी के बीच में एक है जो कि एल और आर थे, तो एल और आर के बीच में फिर ऐसे लोग ऐसा हो जाएगा, लेकिन एल और आर साथ में नहीं है, तो ये कंडीशन गया, ये कंडीशन गया। तो अब दूसरा जो कंडीशन बच रहा है वो क्या है कि एक्स और टी के बीच में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, टी को यहाँ रख दें, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, एम को यहाँ रख देंगे, 1 2 3, तो एल आर के बीच में 2 लोग होंगे, 1 2, एल यहाँ हो जाएगा, ठीक। एक के राइट में आई नहीं है, ठीक है। एल और टी के बीच में 6 से ज़्यादा लोग हैं, 6 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। आई एल और एम एल के बीच में बराबर के लोग हैं, यानी कि एल बीच में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 लोग, 1 2 3 4 5, आई, ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये गया केस। अच्छा, एक और केस इसमें बच रहा था, 1 2 3 4 5, एम को यहाँ रख सकते थे, ठीक है। टी कहाँ है होता फिर, टी फिर तो बहुत ज़्यादा केस बनेगा भाई, मतलब ये केस गया यहाँ से, ये केस गया, तो अब नेक्स्ट बस एक ही केस है, उस पर चलते हैं। ये क्या बोल रहा था, टी एक्स के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, टी को यहाँ रखेंगे, टी को यहाँ रखेंगे, 1 2 3 4 5, एम को यहाँ रखेंगे, तो वही केस बनेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस इसमें क्या होगा कि एक्स को इधर रखेंगे, एम को इधर रखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अब उधर नहीं रखें, इधर देखें, 1 2 3 4 5, एम को यहाँ रखेंगे, ठीक। सिमिलरली एक्स और टी के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टी को यहाँ रखेंगे, 1 2 3, एम और टी के बीच में 3 लोग होंगे, एल आर के बीच में 2 लोग होंगे, 1 2, एल यहाँ हो जाएगा, ठीक। एल टी के बीच में, ठीक, आई एल एम एल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, ओके। तो अब एक और केस बनेगा भाई, जो केस है ये 1 2 3 4 5, एम को यहाँ रखेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6, टी को यहाँ रखेंगे, एम टी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एल आर के बीच में कितने लोग होंगे, 13 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, एल को यहाँ रख देंगे, एल आर साथ में नहीं है, एल और टी के बीच में 6 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। यार ये क्या हो रहा है,